इस वीडियो में हम पढ़ेंगे खनिज और अयस्क में अंतर यानी कि डिफरेंस बिटवीन मिनरल एंड ओर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि खनिज और मिनरल्स है क्या और कुछ एग्जांपल, ताकि आपको उसके जो अंतर है यानी कि डिफरेंस जो है वो आसानी से समझ में आ जाए। तो पहले देख लेते हैं खनिज क्या है। ठीक है, खनिज भूपटल पर उपस्थित वह भौतिक पदार्थ है जो खान में खनन से हमें प्राप्त होता है। इसमें धातु, अधातु एवं अन्य तत्व उपस्थित रहते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एस्बेस्टस यानी कि Mg3SI2O5, उसी तरह आपका बेराइट BaSO4, कैल्साइट CaCO3, चाल्क CaCO3, जिप्सम CaSO4.2H2O, मैग्नेसाइट यानी कि MgCO3, टाल्क Mg3Si4O10OH होल ट्वाइस। उसी प्रकार ग्रेफाइट यानी कि आपका कार्बन। ठीक है, तो जिस प्रकार से जितने भी भूपटल यानी कि आपका क्या कहलाता है, ये भूपटल यानी कि जो अर्थ क्रस्ट है, तो अर्थ क्रस्ट में हमें खनन के दौरान जितने भी प्रकार के पदार्थ प्राप्त होते हैं उसको हम लोग खनिज कहते हैं। लेकिन उन खनिजों में कुछ ऐसे खनिज रहेंगे जिनमें धातुओं की प्रतिशत मात्रा ज़्यादा रहेगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अयस्क बोलेंगे। ठीक, चलिए देख लेते हैं अयस्क। अयस्क भूपटल यानी कि अर्थ क्रस्ट पर उपस्थित वह भौतिक पदार्थ अथवा खनिज है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये खनिज है। अयस्क क्या है, खनिज है, जो खान में खनन से हमें प्राप्त होता है। इसमें धातु, अधातु एवं अन्य तत्व उपस्थित रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर धातु भी है, अधातु भी रहेगा और अन्य तत्व भी उपस्थित रहता है। लेकिन इसमें धातुओं का जो प्रतिशत होगा वो बहुत अधिक होता है। ठीक है, अयस्क जो रहेगा, अयस्क में धातुओं का प्रतिशत बहुत अधिक होता है। इस लाइन को आप अंडरलाइन करिए। अयस्क में धातुओं की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है। और प्रतिशत, केवल प्रतिशत नहीं देखेंगे, यहाँ पर प्रतिशत के साथ साथ क्या होगा, उसको एक्सट्रैक्ट करना, मतलब आर्थिक रूप से लागत उसका कम रहना चाहिए। जैसे कि हम किसी भी मिनरल से धातु को प्राप्त करेंगे तो धातु प्राप्त करते वक्त जो हमें आर्थिक लागत होगा, खर्च जो आएगा, वो कम से कम होना चाहिए। इस प्रकार से आपका मिनरल और अयस्क है। इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको आगे बताता हूँ कि अयस्क में कौन कौन से एग्जाम्पल है आपके। अयस्क में देखते हैं लोहे के अयस्क, मतलब लोहे का जो ओर है वो कौन कौन सा है। तो यहाँ पर मैंने तीन एग्जाम्पल लिया है और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो पहला एग्जाम्पल मैंने लिया हेमेटाइट यानी कि Fe2O3। उसी प्रकार मैग्नेसाइट Fe3O4, सीडेराइट मतलब FeCO3। तो ये तीन अयस्क है आपके लोहे के। सेकंड देखते हैं तांबा के कौन कौन से अयस्क हैं। तो कॉपर पायराइट यानी कि CuFeS2 एवं कॉपर ग्लास यानी कि Cu2S। कॉपर ग्लास को कैल्कोसाइड्स भी बोलते हैं। उसी प्रकार आपका क्यूप्राइट Cu2O, क्यूप्राइट को रूबी कॉपर भी बोलते हैं। थर्ड देख लेते हैं एल्यूमिनियम के लिए। तो एल्यूमिनियम के जो अयस्क है वो आपके बॉक्साइट Al2O3.2H2O। ठीक है, यहाँ पर ये क्या आपका 2H2O। उसी प्रकार कोरंडम, ठीक है, कोरंडम मतलब Al2O3। उसी प्रकार क्रायोलाइट Na3AlF6। ठीक है, क्रायोलाइट को अगर आप डिवाइड करके लिखेंगे तो इसका एक और फॉर्मूला भी बनता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो डिफरेंस है कि अयस्क और खनिज में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। फर्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं। खनिज जो है वो भूपटल पर प्राकृतिक रूप से उपस्थित अथवा प्राकृतिक रूप से उत्पन्न वह पदार्थ है। मतलब क्या कर रहा है कि ये प्राकृतिक रूप से होना चाहिए, नेचुरली अक्रिंग सब्सटेंस है ये, तो जिसमें धातु एवं अन्य बहुत से तत्व उपस्थित रहते हैं। ठीक, यहाँ पर ध्यान दीजिए, खनिज जो है क्या है, प्राकृतिक रूप से कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, आपके अर्थ क्रस्ट में। और प्राकृतिक रूप से प्रेजेंट होने के साथ साथ उसमें क्या रहता है, धातु, अधातु और बहुत सारे तत्व जो उसमें मिक्स रहते हैं। लेकिन जो अयस्क है उसको, वो क्या है, अयस्क किसको बोलेंगे, भूपटल पर ये भी रहेगा, अर्थ क्रस्ट में ये भी रहेगा प्राकृतिक रूप से। ठीक है, लेकिन इसमें जो धातुओं की प्रतिशत मात्रा है वो बहुत अधिक होती है, जिसे आर्थिक रूप से कम खर्च के द्वारा हम लोग प्राप्त कर लेते हैं एक्सट्रैक्शन के दौरान। मतलब खनिज और अयस्क दोनों ही क्या होते हैं, अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट रहते हैं, खनन के दौरान प्राप्त होते हैं। लेकिन खनिज में जो होता है धातुओं की प्रतिशत मात्रा कम रहती है और अयस्क में जो होता है वो ज़्यादा रहता है। एक प्रकार से ये कहे कि खनिज ही अयस्क है। ठीक है, खनिज ही क्या है, आपका अयस्क है। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जितने भी अर्थ क्रस्ट से आपको पदार्थ प्राप्त मिलते हैं वो आपके खनिज है, और जिन खनिज में धातुओं की मात्रा ज़्यादा होती है उसको हम लोग अयस्क बोलते हैं।
ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं सेकंड पॉइंट, खनिज मतलब सभी जो खनिज होते हैं वो अयस्क नहीं होते, लेकिन सभी जो अयस्क है वो खनिज है। ठीक है, जो अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट से हमें क्या मिला, आपका मिनरल मिला। ठीक है, क्या मिला, मिनरल मिला। अब इस मिनरल में अगर अयस्क की मात्रा धातुओं की मात्रा ज़्यादा है, मतलब आपका मेटल का जो परसेंटेज है अगर वो ज़्यादा है तो वो आपका और कहलाता है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि दो आपके पास मिनरल्स हैं, ठीक है, दो मिनरल्स है, ये एक पहला मिनरल ए है और सेकंड मिनरल जो है वो बी है। ठीक है, अगर इसमें अयस्क की मात्रा 60% है और बी में अयस्क की मात्रा जो है वो 70% है। ठीक है, तो मात्रा के अनुसार क्या होना चाहिए, आपको धातु जो है वो अयस्क जो है क्या होना चाहिए, आपका बी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर लागत जो है वो 70% वाले में ज़्यादा है और 60% वाले में कम है, तो आपका ए क्या कहलाएगा, आपका अयस्क कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, खनिज यानी कि आपका क्ले जो होता है वो एल्यूमिनियम का खनिज है, लेकिन बॉक्साइट और क्रायोलाइट ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक, यहाँ पर देख रहे हैं ये आपका क्ले है, तो क्ले क्या है, आपका एक मिनरल है। ठीक है, एक खनिज है, लेकिन ये आपका जो बॉक्साइट है और आपका ये जो क्रायोलाइट है ये इसका अयस्क है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, आपका जो परसेंटेज होगा मेटल का और उसका जो खर्च होगा यहाँ पर कम होता है, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो होता है। मतलब क्ले से अगर मैं एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करूं तो वहां पर क्ले का परसेंटेज भी कम है और उसमें लागत बहुत ज़्यादा आएगा। लेकिन अगर मैं क्या करूं, बॉक्साइट या क्रायोलाइट से एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करता हूं तो वहां पर बॉक्साइट और क्रायोलाइट में दोनों में एल्यूमिनियम का प्रतिशत मात्रा बहुत ज़्यादा है और खर्च भी वहाँ पर कम है। इस प्रकार से ये क्या कहलाएगा, आपका और कहलाएगा। ठीक है, किसका और, एल्यूमिनियम का और। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, खनिज जो होता है वो भूपटल से प्राप्त वे पदार्थ हैं जिनमें किसी भी मात्रा में धातु एवं अन्य तत्व उपस्थित रहते हैं। ठीक है, धातुओं की जो मात्रा है वो फिक्स्ड नहीं है, वो 1% भी हो सकता है या 99% भी हो सकता है या फिर आपका 50%। ठीक है, उसमें परसेंटेज जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। खनिज में धातु और अन्य तत्वों की मात्रा फिक्स्ड नहीं है, वो कितनी भी हो सकती है, चाहे बहुत कम या फिर चाहे बहुत ज़्यादा। लेकिन अयस्क क्या है, भूपटल या अर्थ क्रस्ट से प्राप्त वे पदार्थ है जिनमें किसी धातुओं की प्रतिशत मात्रा अधिक एवं उससे प्राप्त करने का जो खर्च होगा वो बहुत कम होता है। तो यहाँ पर प्रतिशत मात्रा क्या हो गई, बहुत ज़्यादा रहती है और खर्च भी क्या होता है, बहुत कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, कुछ खनिजों में धातुओं की प्रतिशत मात्रा कम होती है तो कुछ में बहुत अधिक होती है। लेकिन अयस्क में देखते हैं तो अयस्क में धातुओं की प्रतिशत मात्रा हमेशा क्या होगा, अधिक होगा। खनिज में फिक्स्ड नहीं है, बट अयस्क में क्या होता है, अधिक होगा, तभी तो वो अयस्क कहलाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कुछ खनिजों में अशुद्धियों की प्रतिशत मात्रा कम होती है तो कुछ में बहुत अधिक होती है। यहाँ पर पहले हमने क्या देखा कि धातुओं की प्रतिशत मात्रा, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये अशुद्धियों की प्रतिशत मात्रा, तो खनिज में अशुद्धि कम भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन अयस्क में क्या होगा, अयस्क में अशुद्धियों की मात्रा हमेशा क्या होती है, कम होती है, इसीलिए उससे हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं, इसीलिए वह अयस्क कहलाता है। खनिज से धातुओं का निष्कर्षण आर्थिक रूप से फायदेमंद हो या आवश्यक नहीं है, लेकिन अयस्क से धातुओं का निष्कर्षण आर्थिक रूप से फायदेमंद होता है, तभी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं। इस प्रकार से आपका खनिज और अयस्क में अंतर जो है वो कंप्लीट होता है। मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे आपको बता दिए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग उसको पढ़ के और उसमें पॉइंट ऐड कर सकते हैं।